नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सईद शमशाद कादरी, TS TV1 का डायरेक्टर और समाजी हिदायतकार, फिर एक मरतबा TS1 की जानिब से अवाम के सामने हाजिर हूँ। उसी के साथ साथ मुलाजिमीन को भी जो है उनके मामले में कुछ बात करने की मैंने जुरात की है। सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि आज तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद 1 साल का अरसा गुजर चुका है। मुझे हैरत इस बात की है कि किसी किस्म का कोई बिल, चाहे उर्दू अकाडमी का हो, चाहे किसी और दूसरे डिपार्टमेंट का हो, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट का, खुसूसी तौर पे ये बात मैं कहना चाहूँगा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और डायरेक्टर हेल्थ और जितने भी मुताल्लिक़ अहदेदार हैं उनको इस जानिब ये बात मैं कहना चाहूँगा और सख्त एहतजाज करते ये बात कहना चाहूँगा। आज पिछले 2 साल से जो है किसी किस्म का रीएम्बर्समेंट बिल पास नहीं हो रहा है। जो लोग इलाज मुआवजा कराने के बाद लाखों रुपया खर्चा करने के बाद उनको उनका पैसा जो है रीएम्बर्समेंट का पैसा नहीं दिया जा रहा है। मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से बात कहना चाहूँगा कि कब तक आप जो है फंड न होने का जो है रोना रोएंगे, कब तक हम जो है अवाम और मुलाजिमीन जो है कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करेंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट पर भरोसा इस बात से किया गया था कि पिछली हुकूमत ने, चंद्रशेखर राव ने जिस तरीके से मुलाजिमीन को धोखा दिया, जिस तरीके से अवाम को धोखा दिया, हम ये समझे थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद मुलाजिमीन का फायदा होगा, जो है पेंशनर्स का फायदा होगा, अवाम का फायदा होगा। मगर 1 साल का अरसा गुजरने के बाद यही रोना रो रहे हैं। और आप, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत पे मिस्टर रेवंत रेड्डी की गिरफ्त कमजोर होती जा रही है। MLA आपस में लड़ रहे हैं, उसकी कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इस तवज्जो देते हुए जो भी रियम्बर्समेंट के बिल हैं, फौरी तौर पर मेडिकल एंड डिपार्टमेंट हो, खुलीखतुश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, या फिर उर्दू अकादमी हो, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, तमाम का बजट रिलीज करते हुए फौरी तौर पर बजट रिलीज कीजिए ताकि अवाम में जो बेचैनी फैली है वो अवाम में बेचैनी दूर हो। मगर खुसूसी तौर पर यह बात कहना चाहूंगा कि जो ऑपरेशन कराए हैं, जो रियम्बर्समेंट का मामला है, इस जानी फौरी तौर पर तवज्जो देते हुए जो मोरिज इल्तिमाम में जो पेंडिंग बिल्स हैं उनको फौरी सैंक्शन करते हुए जो मुलाजिमीन जो नित नए परेशानी से गुजर रहे हैं उनके उनके जानिब आप तवज्जो देंगे और उनको जो है सहूलत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये सऊदी गवर्नमेंट में एक जो है इनाग्रेशन का लुज़ुम लगा दिया, हमने डॉक्टर लीलावती से भी बात की, चेयरमैन हज कमेटी से भी बात की, उन्होंने भी एक लेटर डॉक्टर लीलावती डायरेक्टर IPM को दिया। मगर उसके बावजूद भी डॉक्टर लीलावती का कोई रिस्पांस इस जानिब नहीं मिला। उन्होंने ये बात हमसे कही, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है। उन्होंने ये बात कही कि आप इंजेक्शन, हमारे पास फीमेल एम्प्लॉयज नहीं है, हम फीमेल एम्प्लॉयज को डिपोर्ट नहीं कर सकते, आप बाहर से इंजेक्शन लेके आइए, हम उसका सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। इस तरीके का हेपासाट जवाब देना। मैं हेल्थ मिनिस्टर से भी इस बात का मुतालबा करता हूँ, चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करता हूँ, डायरेक्टर हेल्थ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्रिस्टिना मैडम से भी ये बात कहना चाहूंगा कि फौरी तौर इस तरफ तवज्जो देते हुए फीमेल एम्प्लॉयज को IPM में डिप्यूट करते हुए खवातीन जो इंजेक्शन के लिए आ रहे हैं उनको सहूलत पहुंचाई जाए, क्योंकि इतना गलत तरीके से इंजेक्शन दिया जा रहा है, उनका ब्लाउज हटा दिया जा रहा है, उनका तमाम जिस्म नंगा हो जा रहा है। तो इन तारीफ तवज्जो देते हुए मैं क्रिस्टिना मैडम जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ है, अगर हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है तो फौरी इस जानिब तवज्जो देते हुए इस बात का आपको तय करना है कि इनाग्रेशन के लिए खवातीन को वहां डिप्यूट किया जाए। वहां के डायरेक्टर लीलावती का जो बयान है, हमारे पास स्टाफ कम है, तो क्या तो सारे तेलंगाना में, सारे हैदराबाद में कोई स्टाफ नर्स या ANM या जो हेल्थ विजिटर वहां पर नहीं है? बड़ी शर्म की बात है। मैं डॉक्टर लीलावती से भी ये बात, D लीलावती से बात करना चाहूंगा कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट को लेटर लिखते हुए वहां फीमेल स्टाफ को डिप्यूट करते हुए इनाग्रेशन का इंतजाम करेंगे तो मैं समझता हूं कि अवाम में एक जो है जो बेचैनी फैली वो दूर होगी। और उसी के साथ एक बात मैं मिस्टर ताहिर रमदान और अबूदुल्ला कुतवाल से भी ये बात कहना चाहूंगा कि आखिर कब तक आप लोग बजट रिलीज नहीं होने का जो है रोना रोते रहेंगे। मिस्टर ताहिर इकबाल भी खुद एक सहाफ़ी रह चुके हैं, अब आप जो है उर्दू अकादमी के चेयरमैन भी है, उबैदुल्लाह कोतवाल भी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी है। जितने भी स्कीमात गवर्नमेंट की जानिब से की गई है उसके ऊपर फौरी तौर पर आप जो है इस बात का जो ऐलान कीजिए कि जितने स्कीमात आपने जो शुरू की हैं क्या उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, 50,000 की स्कीम का हो या मशीनें जो देने का मामला था। और उसके साथ साथ मिस्टर ताहिर हमदान से भी ये बात कहना चाहूंगा कि यकीनन आपने बिल तो सबमिट कर दिए, जून 2023 में बिल सबमिट किया। अब ये मिस्टर रामकृष्णा जो प्रिंसिपल स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस है और फाइनेंस मिनिस्टर से भी एक बात कहना चाहूंगा कि उर्दू सहाफ़ी
पिछले 2 साल से जो तरस रहे हैं, उसके अलावा पिछले 2 साल पहले टीचर्स को भी अवार्ड दिया गया, आज तक भी उनको जो है चेक दिए गए मगर उनको पैसा नहीं दिया गया। बड़ी शर्म की बात है। मैं ताहिर रमजान साहब हो या फिर उबैदुल्लाह कोतवाल, मैं उनसे इस बात का मुतालबा करना चाहूंगा कि फौरी जानिब तवज्जो देते हुए ये नॉलेज में, चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में लाइए और फौरी तौर पर बजट रिलीज करते हुए जितनी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीमात हैं, उर्दू अकादमी की स्कीमात हैं, उन सबको फौरी तौर पर रिलीज करते हुए आवाम को फायदा पहुंचाएंगे। मुझे उम्मीद है हम कभी भी हुकूमत पे या जो है ऑफिसर के खिलाफ तनकीद नहीं करते, तनकीद बराए तामीर करते हैं। हमारा मकसद हुकूमत को बदनाम करना, ऑफिसर को बदनाम करना नहीं है। TSTV1 हमेशा ये चाहती है कि आवाम की जो परेशानियां हुकूमत तक लाए और हुकूमत जो आवाम को जो सहूलतें पहुंचाने वाली है वो सहूलतें आवाम तक पहुंचे, ये हमारा मकसद रहता है। हमने कभी भी गैर जानिबदार रहते हुए हुकूमत का भी साथ दिया और आवाम का भी साथ दिया, आगे भी इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे।